सूबे की राजधानी लखनऊ की सीमा से लगी हुई विधानसभा सिधौली से विधायक मनीष रावत विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के कार्यों की सराहना। तत्पश्चात उपेक्षित सिधौली के समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग रखी। उसके लिए विधानसभा क्षेत्र की जनता विधायक के कार्यों की कर रही सराहना। बजट सत्र के पश्चात सिधौली से विधायक मनीष रावत पहली बार मीडिया से हुए मुखातिब। देखिए, मैं अपने क्षेत्र सिधौली क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि 42 साल के बाद यहाँ पर उनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनाने का काम किया और उनके आशीर्वाद में सदन पहुंचा तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम सदन में उसको उठाएं। आज जब मैं सदन में मैंने जो किसानों को लेकर के जो मंडी को लेकर के जो समस्या चल रही थी उसको लेकर के मैंने मंडी की स्थापना को लेकर मैंने बात कही और क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल के लिए अच्छा मैदान नहीं था तो उसके लिए मैंने गनेरा में हमारी जमीन पड़ी हुई जो उसमें है तो उसको हमने एक अच्छा स्टेडियम बने इसके लिए मैंने कहा। और हमारा सिधौली में जाम की स्थिति बहुत रहती है तो सिधौली में कोई अच्छा रिंग रोड बने जिससे जाम की स्थिति का समाधान हो सके। और आपका सीतापुर में महाराज सीतापासी किला बना हुआ है जो समाज का गौरव है तो वहां का जीर्णोद्धार को लेकर के हमने सदन में बात रखी और क्षेत्र के अन्य समस्याएं जो थी उनको लेकर के हमने सदन में रखा। और हम लगातार अक्सर जो भी क्षेत्र की समस्याओं लेकर के जो हम संबंधित हमारे मिनिस्टर्स हैं या विभागों में जाकर के मैं क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराता रहता हूँ और उसके समाधान भी होता है। विधायक जी, अभी आपने जो है परिवहन मंत्री से मुलाकात की जिसमें खासकर जब से काफी अरसे से यहाँ पर जो बस अड्डा नेशनल हाईवे पे है सरकारी बस अड्डा उसमें जो है बसें नहीं रुकती हैं, सीधे रोड पे निकल जाती हैं, जिसमें अभी एक कैंटीन थी उसको भी कोई लेने को तैयार नहीं, जाहिर सी बात बस नहीं रुकेगी तो वहाँ पे यात्री नहीं रुकते हैं। तो उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के भी आपने जो है अभी मंत्री से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या मामला है? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को। मैंने उनको पत्र लिख के मैंने दिया कि हमारा सिधौली की बस स्टॉप बहुत ही खराब स्थिति में है तो उन्होंने कहा और आश्वस्त किया है कि जल्द ही बस स्टॉप अच्छा होगा, सारी बसें वहां पर रुकेंगी और अच्छी कैंटीन होगी, आपको बहुत ही सुंदर बस स्टॉप बनकर तैयार होगा और जल्दी काम शुरू हो जाएगा उसका। विधायक जी, सिधौली क्षेत्र में कई सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिसमें डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित हैं और सिधौली में कोई खेल मैदान नहीं है और आपने सदन में भी खेल स्टेडियम बनाने की मांग की और अभी खेल मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया और कब तक सिधौली वासियों को खेल स्टेडियम मिल जाने की उम्मीद है? नहीं, इस पर मैं माननीय मंत्री से मैंने मिला, माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि और उसकी जमीन के पेपर्स मैंने उसी दिन बैठ कर डीएम साहब से और यहाँ इस दिन वार्ता की और वहां से पत्र मूव हो गया है और प्रस्ताव जाने के बाद और ये भारत सरकार में जाने के बाद ये निश्चित स्टेडियम का निर्माण होगा और अच्छा सुंदर स्टेडियम बनेगा। हमारा जो गनेरा छावन में है ऑन रोड बढ़िया स्टेडियम बनकर तैयार होगा। विधायक जी, जो पर्यटक स्थल की बात करें जैसे यहाँ पर सिधौली में नरोत्तम कुटी है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के और महाराज छीतापासी जनपद सीतापुर का जिनके नाम पर नाम पड़ा छीतापासी तो और दूसरी बात यह है कि जनपद सीतापुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति वाला जिला है और उसमें पासी समाज के ज्यादा लोग हैं तो उस पे जो आप पर्यटक मंत्री से मुलाकात हुई तो कब तक जो है छीतापासी का किला जो है पर्यटक के रूप में परिवर्तित होगा? छीतापासी किले के बारे में बताऊंगा। जब पहली बार मैं 12-17 विधायक था तो वहां पर मूर्ति लगी हुई थी महाराज छीतापासी की, निर्माण नहीं था तो हम लोगों ने सब लोगों ने एक बैठक हुई, फिर हम लोगों ने अपने पास से निजी धन से मैंने वहां पे छतरी बनाना शुरू किया। फिर वहां के तत्कालीन वहां के समय की सांसद महोदय थी, उन्होंने बाउंड्री दिया, तत्कालीन वहां के विधायक थे उन्होंने गेट दिया, आज वहां पर निर्माण हो गया। अभी मैं बैठक में फिर मीटिंग थी, मैं वहां गया था तो मैं पर्यटन मंत्री से मिला हूं, उन्होंने आश्वस्त किया है, मैंने कहा भी है कि हमारे यहाँ उसको पैटर्न लेकर के वहां पे जो भी मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता जो हॉल बन जाए और वहां पे अंदर एक माँ का स्थान है तो उसका भी जीर्णोद्धार हो जाए और एक लाइब्रेरी बन जाए और वहां जो भी कुछ है बेहतर
तो उसका निर्माण हो। हम लोग इस पे और माननीय मंत्री आश्वस्त भी किया है कि इसका निर्माण होगा। अभी ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक की समस्या है और कई एक्सीडेंट, मार्ग दुर्घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जान भी गई। तो इसको लेकर के क्या समाधान किया जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले समस्या ज्यादा थी। जब से इधर ट्रैफिक जो पुलिस का यहाँ पे आना हो गया है, उसके साथ साथ ट्रैफिक हमारे सिपाही इंस्पेक्टर अभी चौकी भी बन रही है, थाने में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ट्रैफिक स्टाफ होने से काफी समस्याएं का समाधान हुआ है। इसके साथ साथ हमारा जो फ्लाईओवर बन रहा है, इससे चलते थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है, वो भी अब सुगमता के साथ में वो काम चल रहा है। तो आने वाले समय में जो बेहतर है और ट्रैफिक की समस्या नहीं रहेगी। मैं ट्रैफिक की समस्या को लेकर ही मैंने सदन में इसको बात को भी उठाया था कि हमारे रिंग रोड की स्थापना की जाए। हमारा सिधौली एक ऐसा स्थान है कि सिधौली से लखनऊ और सीतापुर की दूरी, बिस्वा, महमूदाबाद, हमारी नैमिष, मतलब चारों तरफ को रास्ता जाता है और वास्तव में ट्रैफिक की स्थिति रहती है। तो इसलिए और बेहतर होगा। अब हम लोग लगे हुए हैं, इसे प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम लोग बाईपास बना के और ट्रैफिक को कम किया जाए। और बाकी ट्रैफिक हमारे जो इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं, वो लगातार इसमें काम कर रहे हैं और बेहतर है, सुगमता का आवागमन हो रहा है। माननीय विधायक जी, अभी देखा आपने जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र के समस्याओं को विधानसभा में रखा, तो इसको लेकर के यहाँ की जनता काफी ज्यादा मतलब खुश है और आपके कार्यों की लगातार प्रशंसा कर रही है। कई जगह आपका नागरिक अभिनंदन इसको लेकर किया गया। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे लगातार क्षेत्र की जनता से मुझे लगातार उनके द्वारा आशीर्वाद, उनका हौसला अफजाई होता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग वैसे भी बेहतर है, जो भी लोगों के द्वारा जो सुझाव मुझे मिलते रहते हैं, इस क्षेत्र के द्वारा जो जनता सुझाव मिलते रहते हैं, लोगों के द्वारा सुझाव मिलते हैं, उन सुझावों को लेकर के हम प्रयास करते हैं कि हम अपनी बात को सदन में रखें। हम वहाँ के विभागों में जाकर के वहाँ जो भी रहता है, हम उसकी समस्याओं का समाधान करें। ये मेरी लगातार प्राथमिकता रहती है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अभी हम लोगों का ये भी प्रयास है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं। इसमें मैंने जैसा कि अब ITI कॉलेज बनाया, डिग्री कॉलेज बनाया, हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अच्छा और भी इंटर कॉलेज हो जाए। अभी हमारे जूनियर हाई स्कूल हमारे बने हुए हैं, ये अपग्रेड हो रहे हैं। अभी तारापुर में हमारा जो है जो हमारे केंद्र की योजना है, उसके द्वारा वो हमारा इंटर कॉलेज हो रहा है। और कुचलाई में हमारा जो वहाँ पे भी इंटर क्लासें नहीं थी, तो वो भी हमारे क्लासें जल्दी शुरू हो जाएंगी। और हम प्रयासरत है कि आगे चल के हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग पॉलिटेक्निक की भी स्थापना करें और भी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज हम लोग कहीं न कहीं यहाँ पे स्थापित करें। हम चाहते हैं सिधौली विधानसभा हमारी जो है ये बेहतर हो, अच्छी हो, हैं, और सुरक्षित सिधौली हो, विकसित सिधौली हो, सुंदर सिधौली हो और शिक्षा के क्षेत्र में सिधौली अच्छा हो। ये मेरा प्रयासरत है, क्योंकि मेरा सिधौली क्षेत्र लखनऊ से लगा हुआ है और लखनऊ की सुविधाएं हमारी सिधौली मिलना शुरू हो जाएंगे, तो निश्चित है हमारे सिधौली से पलायन बंद हो जाएगा। और मैं देखता हूँ बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो बसों से हमारे लखनऊ पढ़ने जाते हैं। तो जब हमारा शिक्षण संस्थान अच्छे हमारे सिधौली में होंगे तो उन बच्चों को सफर नहीं करना पड़ेगा। इसी मकसद के साथ हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हमारा सिधौली बेहतर हो। सिधौली क्षेत्र कंपटीशन का हब है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ लाइब्रेरी या ऐसा कुछ? नहीं, अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग ग्राम पंचायतों पे हम लोग लाइब्रेरी की स्थापना करा रहे हैं। ग्राम पंचायतों हम लोग आज ही मैंने बैठक की थी, तो मैंने यहाँ पे जो हमारे बड़े तालाब हैं, उन सरोवर तालाब को भी हम सौंदर्य करा रहे हैं, वृक्षारोपण करा रहे हैं। जो गांव में आप देखते थे पहले, आपको सारे पेड़ मिलते थे, आपको फलदार वृक्ष सारे मिलते थे, अमरूद, आपका जो बेर है, आंवला है, मतलब तमाम है फल मिलते हैं जो अब आप देखने नहीं मिलता। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, जो भी हमारी अमृत वाटिकाएं बनी हुई हैं उनमें हम लोग पेड़ों को लगवा रहे हैं। तालाब के किनारे हम लोग फलदार वृक्ष लगवाने का काम कर रहे हैं। और खेल के मैदानों को भी हमारा प्रयासरत है कि ग्रामीण स्तर पर खेल के मैदान हमारे बनाए जाए और जिससे लोग बच्चों को खेलने के लिए अच्छी सुविधाएं मिले। आपने हमसे बात की, थैंक यू।